अब मैं आमंत्रित करूंगा मेरी छोटी बहन हिमांगी शर्मा से, जो बहुत ही अच्छा बोलती हैं, कविता लिखती हैं। हिमांगी शर्मा। निभाते हैं जो मर्यादा, निभाते हैं जो मर्यादा, उन्हें श्री राम कहते हैं। निभाते हैं जो मर्यादा, उन्हें श्री राम कहते हैं। प्रेम के देवता है जो, उन्हें घनश्याम कहते हैं। अकेले अपने दम पर, अकेले अपने दम पर जीता जिसने पूरी दुनिया को, ऐसे वीर अभिजीत योद्धा को प्रभु परशुराम कहते हैं, प्रभु परशुराम कहते हैं। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जन को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। आदरणीय महापौर श्री कुलभूषण गोयल जी, श्री दीपक शर्मा जी, न्यायाधीश हमारे बीच उपस्थित है, संदीप मोदगिल जी एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। मैं विकास कौशिक जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ और पूरे ब्राह्मण सभा को साधुवाद देती हूँ, जो हर वर्ष इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हम सभी को हमारी जड़ों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक बार जोरदार तालियां विकास कौशिक जी के लिए, एमपी शर्मा जी के लिए, वे पूरे ब्राह्मण सभा के लिए। जब भी बात ब्राह्मण सभा को आगे बढ़ाने की आती है तो उनकी सहायता वे सबसे पहले होती है। एक बार पुनः मैं विकास कौशिक जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। वे उनकी अनगिनत पहलों के लिए उन्हें साधुवाद देती हूँ और हम सभी आशा करते हैं कि ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और हमारे समाज को और भी सशक्त बनाएगा। एक बार जय परशुराम की। आज धरा के परमवीर की, आज धरा के परमवीर की गाथा तुम्हें सुनाती हूँ। आज धरा के परमवीर की गाथा तुम्हें सुनाती हूँ। वर्षों से है अजर अमर, उनका इतिहास बताती हूँ। भृगु वंश के श्रेष्ठ ऋषि सप्त ऋषियों में जिनका नाम था, भृगु वंश के श्रेष्ठ ऋषि सप्त ऋषियों में जिनका नाम था, ऋषि जमद अग्नि का 5वां पुत्र रेणुका माँ की वो संतान था। मात पिता के चरणों में, मात पिता के चरणों में जिसने अपना संसार बसाया था, विष्णु जी का छठा रूप वे स्वयं राम बनकर आया था, वे स्वयं राम बनकर आया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन सर्वप्रथम हम सब हिंदू हैं, एक भारतीय है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर शास्त्रों का ज्ञान अनोखा था। महादेव का परम भक्त, कठोर तप में जिसने खुद को झोंका था। विष्णु जी के परमंश, विष्णु जी के परमंश ने शिव भक्ति अपनी दिखलाई थी। गुरु रूप में महादेव को पाकर शिक्षा उनसे पाई थी, शिक्षा उनसे पाई थी। खुश होकर फिर महादेव ने अष्ट सिद्धियां उन्हें सिखलाई थी। वर में देकर परशु अपना शक्ति उनकी बतलाई थी, शक्ति उनकी बतलाई थी। शिव की इच्छा से ही इंद्र ने विजय धनुष था प्रदान किया। विजय शक्ति का सूचक था, जिसको कर्ण को था प्रदान किया, जिसको कर्ण को था प्रदान किया। धारण करके शस्त्र अनोखे वो अमिट तेजस्वी बनकर आए थे। राम नाम में पशु जोड़कर वो स्वयं परशुराम कहलाए थे, वे स्वयं परशुराम कहलाए थे। सहस्त्रबाहु एक राजा जो अतिलुत बल का स्वामी था, 1000 भुजाओं का बल था उसको, जो दुष्ट और अभिमानी था। अपनी शक्ति के मद में उसने पृथ्वी पर दुष्टाचार किया। वेद, शास्त्र, गो और ब्राह्मणों पर उसने था अत्याचार किया। धर्म को भूलकर अपने उसने पाप कर्म को अपनाया था। कमजोर समझा ब्राह्मण को, बस वेद पाठ ही तो पाया था।
सिखलाने को पाठ धर्म का, सिखलाने को पाठ धर्म का विष्णु ब्राह्मण बनकर आए थे, करने को फिर पाप मुक्त धरा को ब्राह्मण उनसे टकराए थे। मुखमंडल पर तेज सूर्य सा, मुखमंडल पर तेज सूर्य सा, क्रोध बड़ा विकराल था। पशु वस्त्र को धारण करके वो लगता स्वयं महाकाल था, वो लगता स्वयं महाकाल था। काल रूप को धारण करके, काल रूप को धारण करके उसने सहस्त्र बाहु को समझाया था, रहा धर्म की अपना ले अब भी, उसको क्षमा का मार्ग भी तो दिखाया था। लेकिन दुष्ट दुराचारी बोला, दुष्ट दुराचारी बोला, तो ब्राह्मण मुझको आंख दिखाएगा, तू ब्राह्मण मुझको आंख दिखाएगा, सबको सबके प्राणों का मैं स्वामी हूं, तू मेरा शीश झुकाएगा। सुन के बातें दुष्ट की सारी, सुन के बातें दुष्ट की सारी, नेत्रों में ज्वाला भड़की थी, जैसे रक्त बीज के रक्त को पाने रण में आई मां चंडी थी, रण में आई मां चंडी थी। फिर शुरू हुआ तांडव मृत्यु का, फिर शुरू हुआ तांडव मृत्यु का। आकाश में थे सारे देव खड़े, परशुराम क्या लड़े थे युद्ध में, मानो रण में स्वयं महाकाल लड़े, मानो रण में स्वयं महाकाल लड़े। रक्षक ही जब भक्षक बने तो ब्राह्मण ने रुद्र रूप दिखाया था, अत्याचारी की 21 पुश्तों को इस धरती से मिटाया था, इस धरती से मिटाया था। हे प्रभु परशुराम, हे प्रभु परशुराम ब्राह्मणों के तारनहार, हे प्रभु परशुराम ब्राह्मणों के तारनहार, आपकी कथा से गूंजे ये संसार। शिक्षा दो, शिक्षा दो, संयम शौर्य ज्ञान रहे धर्म पथ पर, हम सभी चले इंसान, हम सभी चले इंसान। ब्राह्मण जब भी बात करे, ब्राह्मण जब भी बात करे शस्त्र शास्त्र और ज्ञान की। जैसे जी मेरे बड़े भाई विकास कौशिक जी ने कहा था, शास्त्र से हम क्या मतलब रखते हैं, शास्त्र मतलब ज्ञान, कि कहीं अधूरा ना रहे, सब अपने बच्चों को ज्ञान दे। क्यों, अब शास्त्र उठाने का समय नहीं है, शास्त्र उठाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास सरकार है, हमें ज्ञान का शास्त्र उठाना होगा, स्वयं भी ज्ञानी बनना होगा और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञानी बनाना होगा। कि ब्राह्मण जब भी बात करे शस्त्र शास्त्र और ज्ञान की, एक बार सारे बोलो जय परशुराम की, जय परशुराम की। आप सभी को परशुराम जन्मोत्सव व अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए प्रण करें कि हम अपने जीवन में धर्म सत्य और न्याय के पथ पर चलेंगे, क्योंकि परशुराम होना केवल तलवार उठाना नहीं, बल्कि भीतर के अन्याय को हराना भी है। इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी एवं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। एक बार जोर से जय परशुराम की। धन्यवाद। वो सबसे बड़ी बात तो मैं इस बच्ची को बधाई दूंगा, हिमांगी ने जो भगवान परशुराम का गुणगान किया, उसके बाद तो शायद हम सबका बोलना व्यर्थ है। मैंने लास्ट ईयर भी बच्ची को सुना था और आज तो ये बहुत परिपक्व हो गई, सुनने में बहुत अच्छा लगा।